हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पीच चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए गाइज, हम लोग वीडियो और नेपाल के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी की, क्योंकि वीडियो में 30-50 क्वेश्चन आते हैं और आपके नेपाल में 25 क्वेश्चन आती है। तो चलिए गाइज, अभी से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का अच्छी तरीके से रिविजन होता जाएगा। और जो भी दिक्कत होगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। तो गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें कौन सी त्रुटिपूर्ण, कौन सा गलत है। तो इसमें इसमें मुझे ये बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा। तो गाइज इसमें जो भी आपका ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पास आपका ऑप्शन गलत होगा ए, क्योंकि यहाँ पास कायर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। कायर का विलोम शब्द किससे होता है? निडर से होता है, ठीक है। कायर का जो होता है निडर से होता है। क्रूर का क्या होता है? अक्रूर होता है। क्रूर का क्या होता है? क्रूर का विलोम शब्द क्या होता है? अक्रूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन गलत होगा, वहां पास आपका ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत होगा। अब चलिए गाइस, हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय मतलब दे रही हूँ कि इसमें कौन सा विलोम शब्द, सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए गाइज, यहाँ पास ये वक्र, ये गलत लिख गया है। यहाँ पास वक्र होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, वक्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा ए, तर्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पास कुटिल, कुटिल, कठिन और वक्र, ये आपके सरल का क्या है? विलोम शब्द है। अब जो नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे गलत क्या करते थे, देखिए आप लोगों को फोकस किस में करना है? शब्द नहीं है, ठीक है। तो तर्क नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसमें आप लोग जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये सब वीडियो में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से करिएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। अब देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो यहाँ पर जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन आपका होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ऑप्शन होगा गाइस, निर्मम, निर्मम, ठीक है। जिसके जिसके हृदय में ममता ममता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्मम कहते हैं, ठीक है। और निर्दयी किसे कहते हैं? निर्दयी किसे मतलब कहते हैं? जिसके हृदय में दया नहीं है। निर्दयी किसे बोलते हैं? जिसके हृदय में दया नहीं है। तो लोग मतलब बोलते हैं ना कि बहुत मतलब कि बहुत ही निर्दयी है, मतलब कि जिसके मतलब दया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ए होगा, कि मतलब कि जिसके हृदय में ममता ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं गए चौथे क्वेश्चन पर। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवंती होती है। रेखा, अब देखिए यहाँ पास आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पैसे, जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पास आप अंडरलाइन करिएगा, जीवन जीने की इच्छा में, कि पैसे पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवंती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा गाइस, कौन सा होगा? देखिए, आजीविका, जहाँ पर जीविका कमाई जाती है, ठीक है। अब इसमें वो जीवन जीने की इच्छा बलवंती होती है, तो यहाँ पास होगा जीजी विसा होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका गाइस सही होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर, यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा आप लोग, टेढ़ी खीर। ये सब वीडियो में आए हुए क्वेश्चन है गाइस, आप इसे बड़े ध्यान से करिएगा और पेन कापी लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। रेखांकित मुहावरों का सही अर्थ है। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर है मतलब आसान कार्य होना, या कठिन कार्य होना, या असंभव कार्य होना, या तो प्रत्यंतशील होना। देखिए, टेढ़ी खीर है मतलब कि किसी भी विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, मतलब कठिन कार्य है। क्या है? कठिन कार्य है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा गाइज, बी ऑप्शन आपका सही होगा, टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य होना, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर। अब देखिए, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय मतलब दे रही हूँ कि इसमें कौन सा उच्चारण स्थान है, इसमें कौन सा है, कि कंठ से है, कि मूर्धा से है, कि तालु से है, कि आपका होठ से है, किससे है गाइज? देखिए, आप अपने मुंह से उच्चारण करके देखिए, उ का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए, यहाँ पास उ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर शायद आप बोलते हो उ, तो जो भी आपकी ओठ की स्थिति होती है, वो गोलाकार हो जाती है, ठीक है। ओठ, तो ये मतलब कौन सा आपका ऑप्शन होगा?
ऊ का वो ओट्स का होगा। अब देखिए ओट्स से अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होगा ओट्स से जो होता है? जैसे आपका पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और मा हो गया। ये भी वो इसका भी गाइस उच्चारण स्थान किससे होता है? ओढ़ से होता है। देखिए पा, फा, बा, भा, ठीक है। तो ये मतलब किससे होता है? होड़ से होता है। तो आप लोग इसे मतलब कि ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। और देखिए आपके एग्जाम में और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पास आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अब देखिए अर्ध स्वर किसे कहते हैं? यहाँ पास अर्ध स्वर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में गाइस पूछा जाता है कि निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अगर अर्ध स्वर की बात की जाए यहाँ पर तो आपको देखिए आपका अंतस्थ व्यंजन को भी अर्ध स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर अगर उसकी बात की जाए तो या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं गाइस। किसको कहते हैं? अर्ध स्वर किसे कहते हैं? या और वा को। जो भी मेरे विद्यार्थी होंगे, पुराने विद्यार्थी होंगे, उनको वो लोग अगर शायद वर्णमाला की क्लास अच्छी तरीके से किए होंगे तो उनको मतलब पता होगा कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, या होता है और वा होता है। ठीक है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग और नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर देखिए या को और वा को हम लोग अर्ध स्वर बोलते हैं, रा को हम लोग क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित। ये जो आपके आरओ में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। लुंठित वर्ण होते हैं। और ला जो आपका होता है वो पार्श्विक वर्ण होते हैं। ठीक है। कौन से होते हैं? पार्श्विक। ठीक है। पार्श्विक वर्ण होते हैं। रा आपका कौन सा होता है? लुंठित होता है। ला आपका पार्श्विक होता है। और या और वा आपका क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। तो इसे गाइस आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यशोधरा का सही संधि विच्छेद है। तो मैं गाइस आपको 2 सेकंड का समय मतलब दे रही हूँ। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यशोधरा। देखिए आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था गुण स्वर संधि में, और आपको विसर्ग में मैंने आपको बताया था कि इसमें अंतर आप लोग कैसे समझेंगे। अगर शायद इसे हम लोग 20 से तोड़ते हैं, यश धन धरा, हमने क्या कहा था कि जब 2 सार्थक शब्द होंगे तभी जाके कुछ होगा। ठीक है। अब देखिए यश अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा गाइस? यशा धन धरा। ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब यशा धन धरा ये कौन सी संधि है? आपकी विसर्ग संधि है गाइस। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब देखिए महाराष्ट्र में कौन सी संधि है? तो गाइस यहाँ पास कौन सी संधि आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर ऐसे आ जाए तो जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है। देखिए वृद्धि किसमें ज्यादा हो रही है? ऐ में आपकी वृद्धि ज्यादा हो रही है, मतलब ये इसमें वृद्धि, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है वो आपकी कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो सबसे पहले आपको यहीं से अंदाजा मतलब कि लग गया होगा कि यहाँ पास वृद्धि संधि है, क्योंकि जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है वही आपकी कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अब जैसे इसको हम तोड़ते हैं, देखिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। जब हम इसको बाहर गाइज निकाल लेते हैं, अब देखिए ये किससे किसके मेल से होता है? महाधन ऐश्वर्य। ठीक है। महाधन ऐश्वर्य। अब गाइस हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये ऑप्शन तो आपका सही ही नहीं है। देखिए कवित्री, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब गाइस हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है? अब देखिए शुद्ध वर्तनी नहीं है यहाँ पास आपकी शुद्ध वर्तनी क्या नहीं है? ये आपकी परिणति क्या नहीं है गाइस? ये नहीं है। देखिए इसको गाइस हम लोग कैसे लिखते हैं? परिणति। ठीक है। ये अब गाइस हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जाति
वाचक संज्ञा शब्द हैं। तो गाइज यहाँ पर सभी जातिवाचक संज्ञा कौन सी हैं? तो दिल्ली से इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 2 सेकंड का मैं समय दे रही हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, जुलाहा, घोड़ा और मकान जातिवाचक। ठीक है, यहाँ पर जातिवाचक की बात की गई। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, मतलब एक ही मतलब प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, वही हमारा क्या क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।